रियाज सर, आपका स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। आज मेरे साथी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, मिस्टर आर्यन, मिस्टर हृदय, मिस्टर शुभम। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है, हम अपनी इमेज बनाने के चक्कर में अपना करेक्टर क्यों खो देते हैं? जैसे सामने वाला चाहता है हम वो चीज करने क्यों लग जाते हैं? देखिए, जब हम अपने जीवन को किसी और के नजरिए से, किसी और के ढंग से जीना शुरू कर देते हैं, तो हम धीरे धीरे क्या है, खुद में कुछ बदलाव लाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। आज के दौर में क्या हो गया है कि दुनिया और हम सभी क्या है, दिखावटीपन में ज्यादा है, दिखावट दिखाने में ज्यादा है। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि दूसरा हमें देख के अट्रैक्ट हो, हम ऐसे ऐसे नए नए काम करें कि लोगों में क्या हो, हमारे प्रति अट्रैक्शन है। ठीक है ना। इस अट्रैक्शन के चक्कर में हम क्या करते हैं, कई ऐसे काम कर जाते हैं जो समाज के लिए भी गलत है और हमारे खुद के लिए भी गलत है। ठीक है। अब और किसी और को खुद अपनी और अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर देते हैं। ठीक है। और तो और हम क्या करते हैं, नशे में पड़ जाते हैं। ठीक है ना। जो नशा जैसी जो बीमारी है, हम उसमें पड़ जाते हैं कि हमें क्या है, कूल दिखाई देना है। ठीक है ना। कूल बनने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गाड़ियों को तेज भगाना। ठीक है ना। और महंगे महंगे शौक रखना, जो हम क्या है, जो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे शौक हम रख लेते हैं। ठीक है ना। वो कुछ टाइम तक तो हम क्या करेंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। कभी हमने कोई सामान बेच दिया, कभी किसी से पैसे उधार मांग लिए, कभी कुछ कर लिया, तब तक तो हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन जब वो लिमिट खत्म हो जाएगी, जब लोगों का आपके ऊपर से भरोसा धीरे धीरे हटने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आपके जो शौक है वो धीरे धीरे अलग अलग जो अपराध हैं उनमें बदलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या है, स्टार्टिंग से ही ऐसे रहना है जिससे क्या हो, हमारे जो शौक है हम जितने अफोर्ड कर पाए, अब हमारे शौक भी उतने ही रहे, जिससे हम ना तो हम गलत संगत में जाएंगे और ना ही किसी दूसरे को हम दिखावा करने जैसा हमें कुछ करना पड़ेगा। जी सर। थैंक यू सर। जैसे आपने बताया कि अपनी इमेज बनाने के लिए हमें अपना कैरेक्टर नहीं खोना चाहिए, तो अब मेरा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है जो हमारी ऑडियंस की तरफ से भी है और काफी लाभदायक है हमारे लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, किसी की सक्सेस से हमें जलन क्यों होती है? उसकी सक्सेस देख के हम भी तो कुछ सीख सकते हैं, उसकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, किसी की सक्सेस से या कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे हमें जलन तभी होती है जब हम उस चीज को पाने के काबिल नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब हमें जलन कम कैसे होगी, कब हमें ऐसा लगेगा कि जो वो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, ऐसा कब लगेगा, जब हम भी क्या है, उतनी काबिलियत पा लेगा। ठीक है ना। उन चीजों को करने के हम काबिल हो जाएंगे। ठीक। अगर वो क्या है, अगर वो एक स्टेप आगे बढ़ रहा है या 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो आप आधा कदम तो लें। जी सर। ठीक है ना। उसी काम को आप करके तो देखें, अगर उस चीज को कर चुका है तो उसके जैसा बनने की कोशिश तो करें। बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन हम करते क्या है, उससे एक जलन पैदा होती है और हमारे माइंड में एक ऐसी चीज सेट हो जाती है कि ये कर रहा है तो इसे करने दो। यस सर। ठीक है ना। इससे हमारा क्या फायदा। ठीक है। और कई बार हम उससे जलन में कई ऐसे स्टेप उठा लेते हैं कि हम खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ऐसे काम करने हैं जिससे हमारा भी नाम हो। ठीक है। और वो काम जो वो कर रहा है उससे बेहतर हम करके दिखाएं। ठीक है। अगर हमें हमारे अंदर इतनी काबिलियत होगी तो क्या होगा, अगली बार हम भी सकते, वो आपसे जलन करेगा। जी। ठीक है ना। आपसे जलने का काम उसका होगा। ठीक है। थैंक यू रियाज सर, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई और अब मैं आपका दिल से, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे सभी क्वेश्चन का इतना अच्छा जवाब दिया और जो हमारे सामने फैमिली मेंबर जो देख रहे हैं उन सबको इससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपनी लाइफ में ये सब अप्लाई करिए और आप भी सक्सेस बनिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।